अध्यापक। राजकीय शिक्षालय का दृश्य। हर शिक्षक बहुत व्यस्त हैं। एक शिक्षक संगणक पर उलझे हैं। आंखों पर मोटा ऐनक, ऐनक के नीचे आंखों में गंगाजल की धारा बहने को उतारो। समझ में नहीं आ रहा कि यह झरना लगातार संगणक पर कार्य करने के कारण है अथवा कार्य के बोझ से कांपती आत्मा के रुंधन के कारण। शाला दर्पण पोर्टल पर आंकड़े स्थापित करने में लगे हैं। एक साथी शिक्षक उनको आंकड़े बताने में लगा है। आंकड़े फीड करते हुए शिक्षक अपने साथी से अपनी वेदना भी बांटते जा रहे हैं। कह रहे हैं, भाई अरुण, इसी तरह चलता रहा तो घर बार बिखर जाएगा। रोजाना घर जाकर भी लैपटॉप पर विद्यालय का कामकाज निपटाता हूँ। कभी कभी तो रात के 12-1 बज जाते हैं। घरवाली विकराल हो जाती है। सुबह बिना खाने के ही स्कूल आना पड़ता है। आंखों पर जोर पड़ने के कारण सिर दर्द रहता है। ऐनक के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। कहीं सूरदास न हो जाऊं। अरुण भाई को अपने आंकड़े फीड करवाने हैं। सो बैल को ललकारते हुए बोला, कैसी बातें करते हो सर? आप तो बहुत मजबूत मानसिकता के हो। लगे रहो, सब अच्छा होगा। घरवाली भले ही आपका साथ छोड़ दे, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, घबराओ नहीं। संगणक पर काम करते रमन जी ने बड़ी विचित्र दृश्य से अरुण जी को गौर से देखा। मानो पता लगा रहे हों कि घरवाली के साथ छोड़ देने पर ये क्या क्या पूर्ति कर सकते हैं। दूसरी तरफ मोहन जी मिड डे मील बनाने वालियों से उलझे हैं। परसों भी तुमने सब्जी में पानी अधिक डाल दिया। सब्जी एक तरफ और पानी दूसरी तरफ जा रहा था। यह नहीं चलेगा। एक मिड डे मील बनाने वाली बोली, ज़्यादा गर्मी मत दिखा मास्टर। 1700 रुपये महीने के मानदेय में तो यही चलेगा। आपको हमारा बनाया पसंद नहीं तो दूसरी कबाड़ लो। मोहन जी की हवा सरक गई। यही बड़ी मुश्किल से मिली थी। यदि सच में बिदक गई तो दूसरी कहाँ से लाऊंगा। इतने में उनकी कक्षा के 4-5 बच्चे लड़ते झगड़ते वहाँ आ पहुँचे। मास्टर साहब की इज्जत बची। अपना गुस्सा बच्चों पर मौखिक रूप से बरसाते कक्षा में पहुँचे। कक्षा में चारों ओर कचरा फैला था। बच्चों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाने का सख्त सरकारी आदेश था। विद्यालय में एक ही सहायक कर्मचारी था। ताले खोलना, पानी भरना, घंटी लगाना आदि से फ्री होकर उसके कार्यालय प्रधानाचार्य के ऑफिस की सफाई से निवृत्त होने तक कक्षाएं आरंभ हो जाती थी। इसलिए मोहन जी ने झाड़ू उठाया और तूफानी अंदाज में कमरे की सफाई की। फिर अलमारी खोलकर रजिस्टर निकाले और उपस्थिति दर्ज की। तब तक घंटी ने दूसरा क्लास आरंभ होने की घोषणा कर दी। मोहन जी को अभी कक्षा 1 से 8 तक की उपस्थिति इकट्ठी करनी थी। झट डायरी उठाकर दौड़े। आंकड़े इकट्ठे करके भोजन निर्माणशाला में पहुंचकर बताया कि आज कितने आटे की रोटियां बनेगी। फिर बांस की एक सीढ़ी लगाकर बंदर की गति से छत पर जा धमके। उन्हें सरकार को यह बताना था कि आज कितने बच्चे उपस्थित हैं और उनमें से कितने भोजन भक्षण करने वाले हैं। नीचे उनका मोबाइल नेट के संकेत नहीं पकड़ पाता था, इसलिए रोज छत पर चढ़कर सूचना आगे प्रेरित करते थे। इस कार्य हेतु उन्होंने एक बांस की सीढ़ी भी खरीद ली थी। मैसेज करके नीचे उतरे तो प्रधानाचार्य जी का फोन आ गया कि अभी तक आपकी दैनिक डायरी मेरी मेज तक क्यों नहीं पहुंची। सॉरी सॉरी करते हुए उस तरफ दौड़े जिस कमरे में उनकी दैनिक डायरी पड़ी थी। इतने में घंटी ने तीसरा क्लास आरंभ होने की घोषणा कर दी। मोहन जी ने अंदाजे से आज की कार्य योजना बनाते हुए दैनिक डायरी का आज का पन्ना रंगा। उनमें उन 2 क्लास की पाठ योजना भी शामिल थी जो बिना एक भी अक्षर पढ़ाए ही निकल चुके थे, और ऐसा अक्सर रोजाना ही होता था। सहायक कर्मचारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण स्वयं प्रधानाचार्य के कक्ष में डायरी लेकर पहुंचे। संस्था प्रधान ने उनको बुरी तरह लताड़ा और नोटिस की धमकी भी दी। सॉरी नाम का बचावास्त्र का प्रयोग करते हुए
कक्षा की तरफ दौड़े। कक्षा में बच्चे आपस में लड़ रहे थे। मोहन जी ने उनको शांत किया और किताब निकालने को कहा। इतने में एक बच्चा बोला, सर वर्कबुक भरवाइए ना, अभी तो उसी का समय है। मोहन जी की इच्छा अपने बाल नोचने लेने की हुई। पाठ्य पुस्तक का कोर्स पूरा करवाने में ही बड़ा जोर आता था, उस पर यह बराबर की वर्कबुक और आ जुड़ी। कैसे पूरा होगा कोर्स? इतने में 4-5 गाँव वाले आ धमके और मोहन जी को मिड डे मील की कमियां निकाल निकाल कर हड़काने लगे। उनकी इस पर भी नाराजगी थी कि वे कुछ पढ़ाते ही नहीं हैं, और यह सत्य ही था। उन्हें अलग अलग कार्यों के कारण पढ़ाने का समय कम ही मिल पा रहा था। उनसे अनुनय विनय करके विदा करते उससे पहले चौथा क्लास आरंभ हो गया और वह इस कक्षा से दौड़कर उस कक्षा तक इस आशा में पहुंचे कि शायद कुछ पढ़ा जाए। इतने में प्राचार्य जी ने उन्हें अपने ऑफिस में बुला लिया और कहा कि गांव की अनपढ़ स्त्री पुरुष को पढ़ाने के लिए गांव के ही पढ़े लिखे 2 युवाओं को स्वयंसेवक के रूप में तैयार करना है। यह बहुत अर्जेंट है। अभी गांव में जाकर यह कार्य कीजिए। मुझे आधे घंटे में यह दोनों नाम अधिकारियों को मेल करने हैं। मोहन जी अपनी बाइक उठाकर गांव में पहुंचे। लाख प्रयास के बाद भी कोई स्वयंसेवक नहीं मिला। लोग कहते, वाह मास्टर साहब, खुद तो पढ़ाने के 60-70 हज़ार लेते हो और हमसे फ्री में गांव वाले को पढ़वाने चाहते हो। शर्म नहीं आती आपको? मोहन जी को वास्तव में लज्जा आई और नीचे गर्दन कर पुनः स्कूल में आ गए। तब तक भोजनावास भी निकल चुका था। टिफिन सहित कक्षा में पहुँचे। दाएं हाथ में पेन और बाएं हाथ में रोटी का दुर्लभ दृश्य उपस्थित करते हुए होमवर्क के नाम पर दी हुई पाठ की नकलों को जांचने लगे। उधर पुलती कार्यक्रम भी जारी था। आधे बच्चों की काफियां जांची, तब तक घंटी ने 6 टंकारे लगा दिए। टिफिन को समेटकर अगली कक्षा में जाने लगे तो बच्चे चिल्लाए, सर आज का होमवर्क तो देते जाइए। दौड़ते हुए मोहन जी ने उन्हें तीसरी पाठ की नकल करके लाने का होमवर्क टिका दिया। अगली कक्षा में पहुंचे ही थे कि मिड डे मील बनाने वाली आ गई। उसने कहा कि गेहूं पीसने के लिए आटा चक्की पर डालने हैं। 2 दिन पहले बच्चों को गेहूं पिसवाने भेजा था तो वे नालायक मोहन जी की बाइक का सारा पेट्रोल फूकने के बाद ही वापस आए थे। उनके घर वालों ने स्कूल आकर बच्चों को गेहूं पिसवाने भेजने पर सख्त नाराजगी भी प्रकट की थी। इसलिए मोहन जी ने खुद मोर्चा संभाला। पीछे मिड डे मील बनाने वाले को बिठाया और बीच में गेहूं का कट्टा रखा। गेहूं तुड़वाकर वापस आने तक अंतिम क्लास आरंभ हो चुका था। यह कहने को उनका रिक्त क्लास था, मगर स्टाफ की कमी के कारण लगभग रोजाना ही किसी न किसी कक्षा में जाना पड़ता था। इसलिए आज के लिए निर्धारित कक्षा में पहुंचे। यह कक्षा 10 में गणित क्लास का था। मोहन जी हिंदी के अध्यापक थे। बच्चों ने गणित ही पढ़ने की जिद की और गणित की मोटी सी पुस्तक मेज पर धर दी। मोहन जी ने बच्चों द्वारा बताई प्रश्नावली बड़े धैर्य से ढूंढी, बड़े गौर से उनमें उपस्थित सवालों को पढ़ा और बड़े रौब से बोले, 40 तक के पहाड़े किस किस को आते हैं, वे अपना हाथ खड़ा करें। फुदक रहे छात्रों का दिल बैठ गया। एक ही हाथ खड़ा नहीं हो पाया। बस मोहन जी ने पहाड़ों के महत्व पर प्रकाश डालना प्रारंभ किया तो पूर्णाहुति पर ही रुके। अब दोपहर बाद उनको BLO नाम का नया चोला धारण कर गांव में जाना था और मतदाताओं के आधार नंबरों को मतदाता सूची से लिंक करवाना था। विधायक के हस्ताक्षर करने ऑफिस तक आए तो अरुण जी और रमन जी को संगणक पर ही उलझे हुए पाए। नेट बहुत ही धीमा चल रहा था, इसलिए एक एक सूचना सरकारों के चरणों तक पहुंचाने में आधा पौन घंटा लग रहा था। यूँ लगता है कि सभी सरकारें विद्यालयों द्वारा दी जा रही सूचनाओं से ही चल रही है और जनता कहती है कि
सरकारी शिक्षक पढ़ाते नहीं। अरे भाई, इनको पढ़ाने का समय तो दो और फिर सकारात्मक परिणाम भी देखो। तो दोस्तों, ये है हमारे गुरुओं का हाल। तो आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।